आप सबों का S2 की पाठशाला में स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, मतलब वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का पढ़ेंगे क्लास 10th का। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास 10th के 2026 के बोर्ड में 110% आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए अनुवांशिकता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे, एक ही बार में वन शॉट क्लियर करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल इसका हम लोग नेक्स्ट डे इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, पेन सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे हमको हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो हम लोग बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं और देखते हैं अनुवांशिकता क्या है। अनुवांशिकता है कि हम अपने माता पिता के जैसे क्यों नहीं दिखते हैं। तो माता पिता के जैसे क्यों नहीं दिखते हैं। तो ये फीमेल है, ये मेल है, ये अपने इसका जो बच्चा है ये अपने पिता जैसा क्यों नहीं दिखता है। तो हम लोग अपने माता पिता जैसा क्यों नहीं दिखते हैं, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अनुवांशिकता हेरिडिटी इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए मेन टॉपिक हम लोग क्या है, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे लक्षण के बारे में, ट्रेड्स के बारे में, और मेंडल चचा के बारे में। उन्होंने मटर के दाना ही क्यों लिया, मतलब मटर के पौधा और मटर के दाना ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और इसके बाद तीसरा देखेंगे लड़का और लड़की सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। वेरिएशन और हेरिडिटी हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेरिएशन और हेरिडिटी हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन और हेरिडिटी। ठीक है, किसके बारे में, वेरिएशन और हेरिडिटी के बारे में। ठीक है, तो समानता और विषमता, समानता और विषमता क्या, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी मतलब वेरिएशंस क्या है। अनुवांशिकता, गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना ही अनुवांशिकता है। एक पीढ़ी से हम लोग क्या करते हैं, दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता जो है एक पीढ़ी से दूसरे, सपोज ये कोई बॉय है, ठीक है, ये अपना गुण अपने बच्चे में ले जाता है। ठीक है, फादर या मदर, ये अपना भी सन में ले जाता है। क्या ले जाएगा, गुण ले जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अनुवांशिकता बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। विभिन्नता में क्या होगा, विविधता में आप ये जो देख रहे हैं विविधता, ये जो है इसको, ये क्या है, गन्ने का पेड़ है, मतलब शुगर केन। ये क्या है, शुगर केन है। शुगर केन एक जो देख रहे हैं ये बहुत सारा क्या है, ये पूरा बहुत सारा क्या है, प्लांट है, इसका फसल है, क्रॉप्स है। ठीक है, तो हम लोग देखेगा वेरिएशंस में हम अपने माता पिता के कॉपी जैसे कुछ मतलब पूरी नहीं दिखते हैं। क्या कहते हैं, पूरी नहीं दिखते, हम लोग में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, उसी को क्या बोलते हैं, विविधता। लेकिन एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो गन्ना का पौधा है, गन्ना का पौधा अपने ऑफ स्प्रिंग से, मतलब सॉरी अपने पेरेंट्स से इसका जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें वेरिएशंस दिखता है। इसमें क्या हो रहा है, वेरिएशंस दिख रहा है। इसी में मतलब उतना कमी नहीं दिखेगा जितना कि एक मैन में, एक ह्यूमन बीइंग में जितना डिसिमिलरिटी दिखेगा, उतना ह्यूमन के फैमिली में जितना डिसिमिलरिटी दिखेगा उतना शुगर केन के प्लांट में नहीं दिखेगा। सपोज देखिए ये जो फादर है, ये जो फादर है इस बच्चे का
इस बच्चे का जो फादर है ये, और ये मदर है, ठीक है। ये फादर और मदर, ये फादर और मदर, ये दोनों से क्या है, सिमिलर है। मतलब उतना सिमिलर नहीं है जितना प्लांट होता है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, वेरिएशंस है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे देखिए एक चीज़ बताते हैं, ये फादर के इसमें ये घुंघरेला बाल नहीं है, ठीक है। ये मदर का घुंघरेला बाल है, इसमें ये घुंघरेला बाल आ गया। इसको क्या बोलते हैं, सिमिलरिटीज। ये क्या है, सिमिलरिटीज है। और देखिए ये, अब देखिएगा सेकंड इमेज में, ये जो इमेज है इसमें हम लोग देख रहे हैं, इस इमेज में हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो आई है, फादर का जो आई है और मदर का जो आई, फादर और मदर, इसका जो आईज है बच्चे के आई से क्या है, मतलब सिमिलर है। लेकिन इसका जो हेयर है और इसका हेयर, मदर का हेयर और सन का हेयर सिमिलर है। अब हम ये नहीं देखें कि ये जो क्लॉथ वेयर किए हुए हैं, क्लॉथ जो कपड़ा जो पहने हुए हैं और ये जो कपड़ा पहने हुए इसका कलर डिफरेंट है, ये नहीं। मतलब सपोज कि अगर इसका पैर अगर डिफरेंट होगा तो इसका भी देखिए पैर टेढ़ा, तो ये भी क्या होता है कि ये, और हाइट, इसका हाइट जो है फादर के हाइट से ज़्यादा है ना। देखिए फादर के हाइट से ज़्यादा है, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे वेरिएशंस दिखने को मिलते हैं। ये सब क्या कौन कराता है, तो जीन कराता है। सेकंड देखिए, सेकंड हम लोग देखते हैं सेक्सुअल प्लांट में, इसमें क्या होगा, सब सेम होगा, सब क्या होगा, सेम होगा। सपोज कि एक हम लोग रोबोट बनाते हैं, रोबोट से सेकंड रोबोट, थर्ड रोबोट, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे रोबोटिक सिस्टम जो है एक ही जैसे दिखते हैं। ये पूरा जो रोबोटिक सिस्टम है एक ही जैसा दिख रहा है, पूरा का पूरा क्या है, एक ही जैसा, पूरा रोबोट एक जैसा दिखेगा। इसी को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इसी टाइप्स का होता है, रोबोट में कुछ इस टाइप का नहीं होता है। मतलब हम इमेज जो दिखा रहे हैं आपको क्लियर समझ में आए इसके लिए दिखा रहे हैं। ये जो इमेज हम लोग दिखा रहे हैं ये सिमिलर ये इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको दिखाई दे कि इसमें कोई वेरिएशंस नहीं है। अब सपोज ये यहाँ से एक कमांडो को उठा के, रोबोटिक कमांडो को उठा के, यहाँ से रोबोटिक कमांडो को उठा के हम यहाँ पीछे की ओर शिफ्ट कर दे, यहाँ पे शिफ्ट कर दे, तो आप मतलब आपका आइज क्लोज करें और आपको यहाँ से एक कमांडो को उठा के, यहाँ से इस कमांडो को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये सिमिलर है या डिसिमिलर है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ए सेक्सुअल सब पूरा पूरी क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं, जैसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं सब अलग अलग होगा। क्या होगा, सब अलग होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सब अलग अलग होगा, पूरा पूरी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक। तो डिफरेंट इसलिए होगा, सपोज ये गोरी गोरी लड़की है, ये काले काले लड़के हैं, इसका मैरिज इसके साथ होता है, क्या होगा, मैरिज होगा जो इसके साथ होगा। जब मैरिज इसके साथ होगा तो देखो ये पूरी काली लड़की हो गई, ये हल्का सांवला लड़का हो गया, ये पूरी उजली लड़की हो गई, ठीक है। ये क्या होगा, काला लड़की है तो काली, ये सांवला, ये क्या हो जाएगा, उजली। तो ये सारे डिफरेंट हम लोग वेरिएशंस देखते हैं किसमें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होता है हम लोग उसमें क्या देखते हैं, कुछ वेरिएशंस देखते हैं, ठीक है। हम लोग जो ये वेरिएशन देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, क्यों, क्योंकि इसका जो जीन है, ये जो जीन है इसमें कोई ना कोई वेरिएशन आ जाता है। सपोज ये अगर जीन है, ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, तो इस पे यहाँ पे कोई, या अगर यहाँ पे कोई जीन चेंज है तो यहाँ पे भी कोई जीन चेंज होगा। जब ये क्रॉस करता है, जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, इसमें चेंजेस दिखेगा। सपोज ये देखिए, इसका आइज अगर सेम है तो इसका भी आइज सेम होगा या डिफरेंट हो सकता है। तो यही सारे वेरिएशंस हम लोग को दिखते हैं। चलिए सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। तो ये हम लोग देख लिए, ये देखे हैं कि ये जो ब्लैक है तो ये बच्चा ब्लैक हो गया, ये सांवला है तो सांवला हो गया, इस टाइप से। ये देखिए पूरा काला हो गया, एक फैमिली ऐसा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, वुमेन्स के फैमिली, मैन का जो फैमिली है, ये फैमिली है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ऐसा ही कि इसमें देखिए पूरा, अगर कोई
उजला परिवार है तो उसमें पूरा उजला बच्चा है, सांवला है तो सांवला है, ये सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसमें। देखिए इसमें हम लोग बैक्टीरिया में देखते हैं, बर्डिंग इन बैक्टीरिया नहीं देखना है हम लोग। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है तो एक बैक्टीरिया का पेरेंट सेल है जो एकदम ऐसा, इसका क्या है, जीन है। ठीक है, ये जीन यहाँ से सेल वाला रैप्चर किया, सेल मेम्ब्रेन रैप्चर किया, रैप्चर करने के बाद ये नया एक डीएनए लिया। ठीक है, ठीक है, और डॉटर सेल बना दिया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डुप्लीकेशन, डीएनए का डुप्लीकेशन करता है, डबल डीएनए बनाता है और डिवाइड होके क्या करता है नया। तो कह रहा है कि एक जो इसका बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया सेल कह रहा है अरे भाई तू तो मेरे जैसा ही है। ये क्या कह रहा है कि अरे भाई साहब आप तो मेरे जैसा ही हैं। क्या है आप तो मेरे ही जैसा है। कह रहा हाँ भाई एकदम हम आप ही के जैसा है। हाँ बस हम आप, ये जो बोल रहा है ये क्या कर रहा है, हम आप ही के जैसा है, बस थोड़ा एरर है जिसके कारण वेरिएशंस दिख रहा है। क्या कर रहा है कि थोड़ा सा एरर है जिसके कारण क्या हो रहा है, वेरिएशंस दिख रहे हैं। क्या हो रहा है, जिसके कारण वेरिएशन दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए हम लोग सेकंड स्लाइड की ओर देखेंगे। देखिए कान का रहस्य जो है हम लोगों को एनसीईआरटी में एक्टिविटी दिया है। देखिएगा जब एनसीईआरटी पढ़िएगा आप, रीड कीजिएगा एनसीईआरटी, जब एनसीईआरटी रीड कीजिएगा, हम लोग प्योरली एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। तो जब एनसीईआरटी को देखिएगा तो उसमें है जुड़े कान और स्वतंत्र कान जो होता है। ये देखिए यहाँ से ये जो है, ये देखिए ये जो है जुड़ा कान है, ये जो है स्वतंत्र कान है। ठीक है, ठीक, तो एक है जुड़े कान और एक है स्वतंत्र कान। यहाँ से क्या होगा, जुड़ा होगा, ये पूरा सटा होगा। ये देखिए नीचे, देखिए ये अटैच है, सॉरी ये अटैच्ड है, ये पूरा फ्री है, नीचे से फ्री है। तो एक होता है जुड़ा कान, एक होता है फ्री कान। तो देखिए इसमें क्या लिख दिया, अटैच्ड ईयर, इसमें डिटैच्ड अलग है, इसमें सटा हुआ है। तो कुछ लोगों के जो कान होते हैं नीचे से जुड़े होते हैं, क्या होगा, नीचे से जुड़ा होगा, कुछ में लटके होते हैं। ये पूरा क्या होगा, ये देखिए ये जो कान है ये क्या होगा, पूरा जुड़ा होगा, ये सटा मतलब ये हटा होगा। तो कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताना है कि आपके कान, कमेंट में बताना है कि आपके कान जुड़े हैं, जुड़े हैं या हटे हैं। ठीक है, ये बताना है, कमेंट में आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडल साहब के बारे में, मेंडल चचा मेंडल साहब के बारे में। तो मेंडल साहब क्या थे, जेनेटिक्स के बाहुबली थे। आनंद सिंह नहीं थे बाहुबली, मोकामा के बाहुबली नहीं पूछ रहा जी, आनंद सिंह के बारे में नहीं पूछ रहा है कि जेनेटिक्स के बाहुबली कौन थे। तो मेंडल चचा थे। कौन थे, ये थे मेंडल चचा। हम डायग्राम फोटो भी लगा दिए हैं कि आप देखिएगा ये कौन है, मेंडल, मेंडल चचा है। ठीक है, ये कौन है, मेंडल चचा है। ये कौन है, मेंडल चचा है, मेंडल चचा है। ठीक है, तो ये क्या थे, जेनेटिक्स के बाहुबली थे। ये क्या है, ये थे जेनेटिक्स के बाहुबली, जेनेटिक्स के बाहुबली। ठीक है, नॉट मुकम्मा के बाहुबली। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका क्या था, पूरा नाम था, इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। पूरा नाम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या बोलेंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्हें ये दोनों को खिचड़ी बना दिया। किन चीज का खिचड़ी बनाए, तो मैथ और साइंस को मिला दिए, खिचड़ी बना दिए। क्या किया, ये मैथ को और साइंस को, मैथ और साइंस का खिचड़ी बना दिया। मैथ और साइंस का खिचड़ी बना के प्रयोग कर दिया किस चीज का, ये मटर का पौधा का। मटर के पौधा देखे हैं ना, देखे हैं, मटर के पौधा का बनाए, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। ये मटर के पौधा का एक्सपेरिमेंट, ये समझिए लॉन्ग प्लांट है, एक शॉर्ट प्लांट होगा। ठीक है, ये मटर के पौधा का एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया टॉल प्लांट। ठीक है, ये हो गया टॉल प्लांट, ये हो गया शॉर्ट प्लांट। ठीक है, ये टॉल प्लांट एक शॉर्ट प्लांट पर प्रयोग करना शुरू किया। क्यों, क्योंकि इनमें साफ लक्षण दिखते हैं, कि मतलब दिखेगा कि ये लंबा है, ये भाई साहब लंबा है, ये बौना है। ठीक है, तो इसको हम लोग टॉल बोल देंगे, इसको बोल देंगे कैपिटल टी, छोटे को कैपिटल टी से। ठीक है,
टॉल, ये छोटा मतलब शॉर्ट है तो स्मॉल टी। तो इसमें एकदम साफ सुथरा दिखता है और गोल भी दिखेगा। क्या दिखेगा? इसका जो बीज होता है, मटर जो होता है गोल भी होगा, झुरीदारी भी, मतलब झुरीदारी मतलब नहीं समझते हैं जी, ये गोला होगा है, ये गोला हो गया, झुरीदारी में ऐसा होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं झुरीदारी। ये हो गया गोला, गोला ये हो गया, ऐसे होगा झुरीदारी, झुरीदार होगा, ये क्या होगा? झुरीदार होगा, ठीक है। ये हो गया गोल, हो गया जोड़ीदार, ठीक है। चलिए सेकंड स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए ये मेंडल चाचा हैं, कैसे एक्सपेरिमेंट करते थे तो देखिए ये क्या करते थे बेचारा, डेली डेली जाके ऑब्जर्वेशन करते थे, देखते थे, यहाँ से अखिया से देखते थे, कहाँ से देखते थे? अखिया से देखते थे, ठीक है। मटर को लगाए थे घर में ऐसे। पता है इनको क्या हुआ? मटर का जब एक्सपेरिमेंट किए तो ये अपने जीवन का 7 साल दे दिए, पढ़ाई लिखाई करके घर लौटे थे। तो घर में बाबूजी के साथ क्या करते थे? ये अपना खेती करते थे, खेती करते थे तो पढ़ लिखल थे ही, तो पढ़ाई लिखाई का उपयोग सदुपयोग किए, तो इनका 7 साल का समय लगा एक्सपेरिमेंट करने में। कै साल का? 7 साल का समय लगा, ठीक है। इनको मेडल उडल भी मिला, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। मेंडल एंड उनका पी, यही था। देखिए इस शॉर्ट, ये इसको हम लोग अभी दिखाए हैं आपको, तो इसमें हम लोग भी ऐड कर दिए कुछ ये। तो ये हम लोग, ये हो गया लॉन्ग प्लांट, इसको हम लोग टी बोल दिए। ये शॉर्ट प्लांट हो गया, इसको हम लोग स्मॉल टी बोल दिया, ठीक है। ये टी हो गया कैप, ये हो गया लॉन्ग, लॉन्ग टॉल प्लांट को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, स्मॉल प्लांट को, शॉर्ट प्लांट को स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। देखिए ठीक है, इसको देखिए यहाँ लिख दिया राउंड मतलब गोला, गोला मतलब समझ रहे हैं, गोला 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 गोला, क्या गोला? क्या गोला? गोला मतलब गोल, सीड्स मतलब गोला, राउंड, राउंड सीड हो गया। इसमें कलर भी होगा, ग्रीन हो मतलब ग्रीन होगा, येलो होगा, ये सब भी कलर होगा इसमें, ठीक है। ये सारे हम लोग देख लिए, फ्लावर भी होगा वाइट, ये सब। चलिए सेकंड स्लाइड को चलते हैं। देखिए बॉस कौन है इसका? बॉस कौन है बताइए? बॉस कौन है? डोमिनेंट एंड रिसेसिव। हम लोग डोमिनेंट को बॉस बोलते हैं, मतलब सॉरी, डोमिनेंट और डोमिनेंट और रिसेसिव में बॉस कौन है? हम लोग आपको बताना है कि डोमिनेंट जो है बॉस कौन है, आप बताइए। डोमिनेंट है बॉस या रिसेसिव है, ठीक है। तो देखिए डोमिनेंट को बोलते हैं प्रभावी, प्रभाव कर, प्रभाव जिस पर प्रभाव पड़े उसको डोमिनेंट बोलते हैं, अप्रभावी मतलब रिसेसिव, ठीक है। चलिए यहाँ इस स्लाइड को हम लोग ऊपर करते हैं तो ज्यादा, ये देखिए हम लोग को देखना है कि इसमें हम लोग जो यहाँ देखे थे, ये जो शॉर्ट, ये जो हम लोग थोड़ा स्लाइड को ऊपर नीचे एडजस्ट नहीं कर पाए थे, अब देखिए क्लियर दिखेगा। ये जो हम लोग अभी देखे हैं टॉल प्लांट, ये जो है टॉल प्लांट, ये जो है शॉर्ट प्लांट, ठीक है। ये जो टॉल प्लांट, ये जो टॉल प्लांट, ये जो शॉर्ट प्लांट है, इसको जब हम लोग क्रॉस कराते हैं, मेंडल साहब जब गार्डन में कट 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 करके जब ये क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराने के बाद हम लोग क्या दिखता है, ये देखिए इसको नीचे हम लोग दिखाएं फीमेल और ऊपर दिखाएं मेल का, ठीक है। ये जो हो गया मेल का, ठीक है, और नीचे फीमेल का, ठीक। ये जो हम लोग दिखाए, ठीक है, और नीचे हम लोग जो दिखाए फीमेल का, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको, ये हो गया, ये जो हो गया, ये नीचे दिखा रहे हैं हम, ये फीमेल है, इधर मेल है, ठीक है। तो जब ये क्रॉस हो गया किस में, लॉन्ग टॉल का, तो जब इसको हम ऐसे क्रॉस करते हैं तो टी और टी, इसका क्रॉस और इसका क्रॉस, ठीक है, इसका इसका क्रॉस जब हुआ तो इसका प्रोडक्ट जो बना, ये देखिए ये हो गया कैपिटल टी, ठीक है। पाई नहीं दिख रहा है, ये सब पाई नहीं है सर, ये पाई नहीं है, ठीक है। ये
पाई नहीं है। जैसे हम इसको क्रॉस कराते हैं, यहाँ देखिए हम बताते हैं कि ये जो इसका जो ये जो है इसको और इसको जब टी और टी का क्रॉस कराते हैं, टी और टी बनता है। टी स्क्वायर नहीं लिखा, मार थपड़ के ठीक कर देंगे, कैपिटल टी स्क्वायर नहीं लिखना है। ये क्या हुआ, टी डब, ये टी और टी हो गया। ऐसे ही सब, ऐसे ही देखिए जब इसका क्रॉस इसका इसका क्रॉस देखिए, ये जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराते हैं, तो ये देखिए ये हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखिए नीचे हम लोग जब इसका क्रॉस कराते हैं, ये देखिए कैपिटल टी इधर और स्मॉल टी इधर, तो ये हो गया इसका, ये देखिए प्रोडक्ट, ठीक है। इसका देखिए ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक। अब एक और चीज दिखाते हैं आपको, इसको गायब करते हैं। गायब कैसे होगा सर, गायब गायब गायब, हो गया गायब। चलिए तो हम लोग देखते हैं इधर, ये रहा देखिए, पेन चेंज कर लें, चलिए रेड लेते हैं, ग्रीन रेड, ठीक है। अब देखिए ये जब देखें इसको कैपिटल टी और कैपिटल टी को, तो ये शुद्ध लंबा है। क्या है, शुद्ध लंबा। ये क्या है, शुद्ध लंबा है, इसमें लंबाई में कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और दिखाते हैं, एक और चीज और बताते हैं। जब ये देखिए ये हो गया कैपिटल टी, तो ये भी टॉल है, देखिए टी है, कैपिटल टी, ये भी क्या है, पूरा लंबा हो गया। मतलब ये मिक्सचर लंबा है, शुद्ध, पूरा प्योर शुद्ध है, प्योर शुद्ध लंबा है, क्योंकि इसमें स्मॉल टी नहीं दिख रहा है। इसमें स्मॉल टी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये प्योर शुद्ध है, शुद्ध लंबा है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये मिक्सचर ये लंबा है, ये भी लंबा है, ये बौना है, तो बौना क्या हुआ, यहाँ लुप्त हो गया। बौना क्या हुआ, ये लुप्त हो गया, यहाँ बौना छिप गया, बौना दिखेगा नहीं आपको। जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जब ग्रेगरी और मेंडल किए, तो उसमें आपको क्या दिखेगा, आपको बौना नहीं दिखेगा। तो यही नीचे लिखे हुए हैं कि जब देखिए पेरेंट्स जब लंबा और बौना का क्रॉस कराते हैं, जब लंबा और बौना का क्रॉस कराते हैं, तो पहली पीढ़ी में मतलब सब लंबा दिखेगा। ये भी लंबा है, देखिए ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, 3 को लंबा दिखा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे 3, ठीक है। अब देखिए एक और चीज बताते हैं। अब देखिए एक बौना दिखा, तो इसको लिखें 1, तो इसको हम लोग बोलते हैं F1 जनरेशन में इसका अनुपात क्या होगा, कौन सा अनुपात है, फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो जब हम देखते हैं, देख के पता चलता है कि आप कैसे दिख रहे हैं, उसी को बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। क्या हो गया, फिनोटिपिक, फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक है। ये क्या दिखा, 3:1। तो इसमें क्या दिखा, बौना गायब हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया। और F1 जनरेशन में वो 3 लंबा 1 बौना निकला, ठीक है। चलिए सेकंड स्लाइड की ओर चलते हैं। बॉस कौन है इसमें, यही हम लोग पढ़ रहे थे, बॉस कौन होगा। तो इसका बॉस जो होगा, हम लोग जब देखें तो इसमें मैक्सिमम हम लोगों को क्या दिखा, ये दिखा, हम लोगों को 3 चीज दिखा। जब क्रॉस करा है तो हम लोगों को 3 चीज दिखा, ये टी, कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, चौथा ये दिखा। तो ये क्या है, सड़मिला है। क्या है, सड़मिला है, तो ये रिसेसिव हो गया। ये क्या हो गया, रिसेसिव हो गया, ठीक है। तो ये शर्मिला है, ठीक है, ये शर्मिला है। तो ये इसी क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। तो इसमें बॉस कौन है, टी, जो कैपिटल टी है वो बॉस है, और स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है, मतलब शर्मिला है, ठीक है। यही हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। चलिए सेकंड स्लाइड की ओर चलते हैं। यही हम लोग पढ़े हैं, क्रॉस कराए हैं। तो आप मतलब डिफरेंट टाइप से भी देख सकते हैं। एक लॉन्ग क्रॉस कराया शॉर्ट से, तो इसमें ऑल टॉल दिखा, कोई शॉर्ट नहीं दिखा। इसमें देखने पे क्या पता चला, 3 को लंबा है, 1 छोटा सा है, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए फिनोटिपिक रेशियो जब बड़ा दिखा आपको, देखिए ये बड़ा दिखा, ये देखिए फिनोटिपिक टाइप में क्या दिखा, टॉल ड्वार्फ, मतलब लंबा लंबा, ये क्या होगा, बौना, ठीक है। ये बौना दिखा,
ये बौना दिखा, ये देखिए इसका जीन टाइप हम लोग लिख दिए, जीनोटाइप। ये हो गया, देखिए इसको क्रॉस कराए कैपिटल टी, कैपिटल टी। जब इसका क्रॉस कराए तो ये क्या हो गया, यहाँ से जैसे देखिए सिप सपोज, ये देखिए इसका कैपिटल टी के इसका स्मॉल टी के साथ करा, ये क्रॉस हुआ। अब सेकंड कराएंगे, ये कैपिटल टी, अभी ये स्मॉल टी, ये हो गया। अभी बच गया तो इसको कराएंगे कैपिटल टी और ये हो गया स्मॉल टी, फिर इसको कराएंगे कैपिटल टी, फिर हो गया ये स्मॉल टी, यही होगा। तो ऑल क्या दिखा, ऑल दिखा, टॉल, पूरा क्या होगा, पूरा का पूरी टॉल दिखा, इसमें शॉर्ट हाइड हो गया। चलिए सेकंड हम चलते हैं। ये देखिए पेरेंटल जनरेशन हम लोग यही देखे हैं, हम कई तरह से बता दिए कि आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन में मतलब यही एग्जाम में क्वेश्चन ये क्वेश्चंस पूछता है, इसीलिए हम लोग आपको डिफरेंट टाइप से बता रहे हैं कि सबका सोचने समझने का क्षमता डिफरेंट होता है, इसलिए आप लोड न लेकर समझिए, ठीक है। तो ये देखिए ये भी टॉल प्लांट है, ये टॉल प्लांट है, ये शॉर्ट प्लांट है, ये शॉर्ट प्लांट है। इसका जब गैमेट निकालेंगे तो गैमेट 1 होता है। सपोज आप दिखाते हैं एक चीज गैमेट्स, जब यहाँ गैमेट्स का जिक्र आया तो हम आपको दिखाते हैं। जैसे ह्यूमन में ये होगा सेल, ये हो गया ओवा सेल, क्या हो गया ओवा सेल। ये अब बच्चा का जब बच्चा का डेवलपमेंट होता है ये हो गया स्पर्म सेल, ठीक है। स्पर्म सेल का जब ये स्पर्म सेल जब एक ओवा सेल से अटैच्ड होता है ये क्या हुआ, ओवा सेल हो गया। ये हो गया गैमेट, ये हो गया एन, ये हो गया एन, ये हो गया 2n, ठीक है। क्या है कि इसका एन और इसका एन एप्लॉयड एप्लॉयड मिलके अब गैमेट्स मतलब युग्मक, युग्मक, ठीक है। ये मिलके युग्मनज बनाते हैं, तो इसका युग्मक मतलब 1 पेयर, ठीक है। तो ये क्या होगा, सिंगल को बोलते हैं गैमेट, सिंगल होगा तो गैमेट। अब देखिए ये हो गया गैमेट्स, गैमेट्स में एक ही डालेंगे टी, इसका भी टी, तो इस दोनों का क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, यही हम लोग कराए हैं। अब इसका मिक्सचर देखिए, मतलब मेटिंग कराते हैं, जब क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के बाद कैपिटल टी और स्मॉल टी दिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब ये सब सारा का ही। अब देखिए एक और चीज, ऐसे हम देखिए ऐसे हम लोग क्रॉस किए, ठीक, हम लोग ऐसे क्रॉस किए, इसका क्रॉस इसके साथ जब कराएं तो ये कैपिटल टी दिखा, इसका क्रॉस इसके साथ कराएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी दिखा, इसका क्रॉस इसके साथ कराएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसका कराएं तो ये जो है बौना ये छिप गया, ये उस समय से भी बता रहे हैं। देखिए फिनोटाइपिक रेशियो लिख दिया यहाँ, हम लोग जो पढ़ाए हैं फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ, देखने से लगा, देखे जब उसको देखे तो क्या लगा कि इसमें 3 लंबा है, ये देखिए ये एक लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, लेकिन ये बाबू साहब छोटे छोटन छोटन रह गए तो इसको बोले छोटा, तो ये क्या होगा, ये छिप गया। तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो क्या होगा 2:, मतलब 1:2:1, क्या होगा 1:2:2, मतलब जब जीन का रेशियो देखेंगे तो ये इसमें किसका अनुपात है, एक है अनुपात, मतलब ये भी इसमें मतलब इसमें टी और टी क्या है 100% है, तो एक हम लिख सकते हैं। इसमें 50% भी है, इसमें क्या होगा कैपिटल टी 50% और ये स्मॉल टी भी 50% है, दिख रहा, मतलब ये दिखेगा, इसी को बोलते हैं। तो इसका हो गया 1:1:2:1, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए सेकंड हम देखते हैं, स्लाइड पर चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गोल और झुर्रीदार, गोल और झुर्रीदार का जब क्रॉस कराते हैं, आप सपोज ये देखिए, हम लोग थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं, ये देखिए ये जो है हम लोग जब डाई हाइब्रिड कराते हैं वो हम लोग देखें मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, जब इसमें देखिए ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो संरचना देख रहे हैं, ये जो संरचना देख रहे हैं, अब देखिए इसमें जो ये सीड है इसका कलर क्या है, येलो है, कलर येलो है, और एक और चीज है राउंड है, मतलब गोला है, ठीक है। ये विंकल्ड है, मतलब झुड़ीदार, ठीक है, क्या है विंकल्ड है, ऐसा है, और ये क्या है ग्रीन है।
ये क्या है, ग्रीन है। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, जब इसका हम जब रेशियो निकालते हैं तो ये जो पेरेंट्स का जनरेशन है, ये क्या है, पेरेंट्स जनरेशन है। F1 जनरेशन में जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसका ये जो है इसका फिनोटिपिक रेशियो, मतलब अभी रुकिए दिखाते हैं। जब इसका क्रॉस कराएंगे इसके साथ तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। सपोज देखिए, ये देखिए जब इसका हम क्रॉस करा रहे हैं, कैपिटल वाई है यहाँ दिया हुआ, कैपिटल आर दिया हुआ है और यहाँ क्या लिखा है, कैपिटल आर और कैपिटल। ठीक, तो अब जब हम इसका ऐसे क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा ये। फिर अब देखिए सेकंड देखिए, कैपिटल ये वाई और ये वाई, डबल वाई हो गया। ठीक है, कैपिटल है दोनों। अब इसका क्रॉस इसके साथ कराते हैं तो कैपिटल आर और कैपिटल आर, ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ आपको दिख रहा है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको, इसको फिर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर इसका इसके साथ क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, फिर इसका इसके साथ कराएंगे। ठीक है, अब सेकंड का फिर इसके। अब देखिए एक और चीज, पेन चेंज करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। कौन सा कलर ले, ये लेते हैं। ठीक है, चलिए बेटर है इसका। अब देखिए इसका रिएक्शन फिर इसके साथ कराएंगे, फिर इसका रिएक्शन इसके साथ कराएंगे, फिर इसका रिएक्शन इसके साथ, सॉरी रिएक्शन बोल रहे हैं, इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे, फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे। तो ऐसे हम लोग ऊपर से नीचे हम लोग आते जाएंगे। ठीक है, तो जब आएंगे तो देखेंगे, कि इसमें से येलो कलर का जो येलो राउंड जो दिख रहा है वो कितना है, 9 दिखेगा आपको। कितना दिखेगा, 9 दिखेगा। ये क्या दिखेगा, 9। फिर ग्रीन कलर का गोला 3 दिखेगा, विंकल्ड झुड़ीदार, मतलब ऐसा झुड़ीदार दिखेगा 3 और एक ग्रीन झुड़ीदार दिखेगा। देखिए काउंट कीजिए, येलो को हम काउंट करते हैं, येलो को येलो कलर से काउंट करेंगे। चलिए येलो को येलो कलर से काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और एक ये 9 हो गया। क्या हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, तो ये 9 दिखा। चलिए अब एक और दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं सेकंड वाले को। अब किसको दिखाना है, ग्रीन को। ग्रीन दिखाते हैं तो ग्रीन को देखिएगा, ये ग्रीन 1, ये 2 और ये 3, ये पूरा है राउंड। ये क्या है, ये राउंड है, ये राउंड है, ये भी राउंड है। ठीक है, ये व्रिंकल्ड है, ये व्रिंकल्ड है, ये ग्रीन व्रिंकल्ड है। ठीक है, तो यही हम लोगों का अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। 110% इसको देखना है। क्या देखना है, 110% इसको देखना है आपको। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। यही हम लोग देखिए, यही क्रॉस कराए हैं। देखिए ये जो गैमेट्स था इसका, इसीलिए ये क्रॉस कराए, इसको क्या कराए, इसीलिए क्रॉस कराए। यही ये जो हम देख रहे हैं इसीलिए इसको क्रॉस कराए। देखिए इसको ऐसे क्रॉस कराए। कहाँ गया भाई साहब, पेन चेंज करते हैं। पेन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। पेन को हम लोग चेंज करते हैं, पेन को चेंज करते हैं और देखते हैं, आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए पेन हम चेंज किए, इसको ऐसे क्रॉस कराते हैं, फिर इसको ऐसे यहाँ क्रॉस कराएं तो ये बना। देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर, तो कैपिटल आर हो गया, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ऐसे हम लोग क्रॉस कराते हैं। ऐसे ही ये क्या है, यही प्रक्रिया है, इसी के साथ हम लोग बनाते हैं। तो इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा, 2 गुण जो होगा, एक रंग दिखेगा, एक आकार दिखेगा। तो इसमें एक रंग दिखा, देखिए एक रंग, ये रंग दिखा और आकार दिखा। येलो कलर है, येलो है, क्या है, ये राउंड है। तो इसमें क्या दिखा, एक येलो कलर दिखा और एक आकार दिखा। इसको क्या बोले हैं, ये कलर दिखा, मतलब रंग दिखा, ये रंग दिखा और ये आकार दिखा। ये हम लोग को ये 2 चीज दिखता है। इसमें क्या दिखता है, 2 गुण है। ये क्या है, गुण है, 2 गुण है। ठीक है, ये गुण हम लोग को दिखता है, यही हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो ये पूरा जब दिखता है तो गोले और पीले दोनों का हम लोग क्या कराएं, रिएक्शन कराएं। इसमें क्या है, मैजिक नंबर, ये देखिए मैजिक नंबर, ये क्या है, 3 अनुपात, मतलब 9 अनुपात 3 अनुपात 1, 9 अनुपात
3:1, 9:3:1, 9:3:1, 9:3:1, ये क्या मैजिक नंबर याद कीजिए आप लोग। 9:3:1, 9:3:1, क्या है ये फिनोटिपिक रेशियो है। ये हम लोग जो देख रहे हैं ये क्या है फिनोटिपिक रेशियो है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या है, ये क्या है फिनोटिपिक, ये क्या है फिनोटाइपिक ये रेशियो है, ठीक है। ये क्या है फिनोटाइपिक रेशियो है, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, हम लोग सेकंड स्लाइड को चलते हैं। तो वही हम लोग बनाए हैं जो हम लोग ऐसे क्रॉस करा दिए हैं। ये आप लोग को मतलब इतना इमेजेस ला दिए हैं कि आपको क्लियर हो जाए, क्या हो जाए क्लियर दिख समझ में आए। तो ये सेम वही है। तो ये सेकंड चलते हैं। ये देखिए यह सब होता कैसे है, जो मैकेनिज्म है इसका ये दिख मतलब होता कैसे है, ठीक। ये जो मैकेनिज्म है डीएनए का जो खेल है, ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है दिख रहा, ये जो डीएनए दिख रहा है, ये डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्या है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। सपोज यहाँ अगर जेन में वेरिएशंस है, यहाँ क्या है वेरिएशंस, तो यहाँ भी आपको अलग वेरिएशंस दिख रहा है। ये सब क्या है डीएनए का खेल। डीएनए बनता किससे है, तो डीएनए जो डीएनए है ये प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है, प्रोटीन। जब हम आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो एमिनो एसिड ये सब हम लोग प्रोटीन्स के बारे में, एमिनो एसिड्स इसमें मतलब फिक्स होता है, उसी से बनता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। जीन जो है डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है। जीन क्या है, डीएनए का जीन जो है डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है जो कि किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है। यही सॉरी यही सब हम लोग पढ़ेंगे। अगर ग्रोथ हार्मोन एक और चीज है, अगर इसमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा, सेम सपोज ये प्लांट है, ये प्लांट है, अगर इसमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा तो प्लांट ज़्यादा लंबा होगा, अगर ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो कम लंबा होगा। सपोज देखिए ये देखिए ये क्या है, ये भाई साहब हम लोग एक कार्टून बनाए हैं। ये जेनेटिक जीन है जिसमें एक जीन के स्पेसिफिक लोकेशन पे यहाँ पे क्या है कोई मैकेनिज्म हो रहा है, मैकेनिज्म है। तो अगर उसमें टॉल का एक सिम्टम डाल मतलब टॉल का एक ये सिस्टम डाला हुआ है, तो टॉल वेरी टॉल का डाला हुआ है तो वेरी टॉल ही होगा, शॉर्ट का टॉल का डाला हुआ है टॉल होगा, एवरेज टॉल का डाला हुआ है एवरेज टॉल होगा, शॉर्ट का डाला होगा शॉर्ट होगा। तो क्या यहाँ पे अगर कोडिंग इसके जीन के एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जो डाला होगा उसके हिसाब से इसका हाइट मतलब बढ़ता घटता है, ठीक। इसी सेकंड अब देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन, हम लोग क्या देख रहे हैं लास्ट पॉइंट से, मे बी इसका लास्ट पॉइंट हो, जो सेक्स डिटर्मिनेशन देख रहे हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन में जो होता है कि फादर जो है ये फादर ये फादर और मदर का रिएक्शन जब होता है तो क्या होता है कि एक डॉटर मेल और डॉटर फीमेल का क्या होता है बॉर्न मतलब जन्म होता है, ठीक। तो जो मेल से जो फादर है उसके मेल से क्या होता है स्पर्म आता है, क्या होता है स्पर्म आता है। और ये एक्स क्रोमोजोम हो सकता है और वाई क्रोमोजोम हो सकता है, क्या होता है एक्स क्रोमोजोम एंड वाई क्रोमोजोम। मदर से क्या आ सकता है, तो मदर से आएगा एक्स क्रोमोजोम और एक्स क्रोमोजोम, मतलब कि जो 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स जो क्रोमोजोम होता है उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है जो एक्स और वाई जो क्रोमोजोम होता है। और 20 मतलब इसमें 23 मतलब अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 23 और 23 तो सेक्स डिटर्मिनेशन में दो एक मेल से आएगा एक्स वाई और फीमेल से आएगा एक्स एक्स। तो हम लोग जो कहते हैं गांव में जो बेटी का जो जन्म होता है और लड़का होने और लड़की होने में जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है मेल का कैरेक्टर ज़्यादा है। अगर ये मेल से अगर एक क्रोमोसोम वाई चला जाए तो क्या हो जाएगा बेटे का जन्म होगा, सन का जन्म होगा। वाई का अगर चला जाता है और यहाँ से एक्स चला जाए तो बेटी का जन्म होगा। तो ये हम लोग जब क्रोमोसोम देख रहे हैं उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है मेल क्रोमोसोम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जब एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम का जो संरचना है वो जो यहाँ से आता है तो ये जो एक्स होगा है और वाई मतलब एक्स डबल इसमें जो एक्स और एक्स है तो इसमें अंडा जो
से रिसेशन होता है तो क्या बनता है, अगर x आ जा रहा है डबल x तो लड़की का 50% चांस, और एक्स वाई आ जा रहा है तो लड़के का 50% चांस। एक्स आ रहा है तो फिर 50% और एक्स वाई आ रहा है तो 50%। यही क्या है समझना है। सपोज ये देखिए, ये जो है एक स्पर्म, ये स्पर्म जो है रेस लगाता है और ये स्पर्म रेस लगाता है, ठीक है। ये स्पर्म रेस लगाता है और रेस लगा के यहाँ एक तक पहुंच जाता है, क्या करता है, एक के बाउंड्री पे यहाँ पहुंच जाता है। ये क्या किया, इससे निषेचित हो गया, ठीक है। इस जो ये भागा, इसके पास ये जो ये जो स्पर्म भागा, इसके पास वाई क्रोमोजोम है, वाई क्रोमोजोम है, तो ये सन को मतलब लड़के को जन्म देगा। क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम यहाँ से भागकर यहाँ नहीं पहुँच पाता है, अगर पहुँच जाता है यहाँ पे आ जाता है तो पहले से एक्स था और फिर एक्स ऐड हुआ तो ये क्या करेगा, लड़की को जन्म देगा। तो इसमें मतलब 50% चांस है कि मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, 50-50% चांस है। लोग मम्मी को दोष देते हैं, मतलब अभी के समय में मम्मी को, मदर को दोष देते हैं, लेकिन साइंस कहता है कि इसमें इट्स अबाउट क्या, टोटली डैड का मतलब दोष है, ठीक। सेकंड स्लाइड की ओर चलते हैं। सेकंड स्लाइड, बॉय और गर्ल्स कौन जिम्मेदार है, पापा जिम्मेदार है, ठीक है। कौन कहता है, साइंस कहता है। इंसान में 23 क्रोमोजोम होते हैं, गुणसूत्र, ठीक। मेल से डबल एक्स मतलब ये परफेक्ट पेयर है, और फादर से एक्स वाई, एक छोटा बड़ा हो मतलब एक छोटा एक बड़ा, ठीक। ये होता है, अगर पापा एक्स से मिलता है तो लड़की, और पापा से वाई मिलता है तो लड़का। यही अभी आपको दिखाएं। तो थैंक यू सो मच, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में आप अंत तक बने रहें, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इसका लेक्चर का पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम, नीचे लिंक दिया गया है, टेलीग्राम पे दिया गया है, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिए। बाय बाय।